स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी के सेट नंबर 2 से, जो आगामी एसएससी जीडी जो 20 फरवरी से होने वाली परीक्षा है उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हिंदी के पहले प्रश्न से। हिंदी का पहला प्रश्न पूछा है, देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकन शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए रेखांकित शब्द कौन सा है, स्याह, और इसका विलोम क्या होगा, इससे जो रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी तो स्याह का मतलब होता है काला, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, स्याह का अर्थ काला होता है, काला का विलोम क्या होगा, सफ़ेद। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है सुंदरी, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा, यानी सुंदरी का पर्यायवाची पूछा है। ठीक है, तो सुंदरी का पर्यायवाची क्या होगा, देखिए ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा। तो सुंदरी का पर्यायवाची क्या होगा, तो सुदर्शना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। देखिए रानी, रानी का विलोम क्या होता है, राजा हो जाएगा। वैसे राजा का रंक भी होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ठीक होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, 2 वाला ठीक हो जाएगा, सुदर्शना। अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा, देखिए प्रश्न नंबर 3 में पूछा है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवीरा। क्या कहेंगे, अवीरा। और देखिए जिसका पति ना हो तो उसे कहते हैं विधवा। तो प्रश्न नंबर में पूछा पुत्र और पति ना हो तो उसके लिए अवीरा बोला जाएगा। अगर पूछता कि जिस जिस स्त्री का पति ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं विधवा। तो इस प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, अवीरा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए पूछा है बरसात के 4 महीने, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो बरसात के 4 महीनों को क्या कहते हैं, देखिए 12 मासा नहीं कहेंगे, 4 मासा भी नहीं कहते, क्या कहते हैं, चौमासा। बरसात के 4 महीनों को क्या कहते हैं, चौमासा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा है, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है निम्नलिखित वाक्य के लिए किस खंड में अशुद्धि है। तो किस खंड में अशुद्धि, देखिए महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवयित्री थी, तो इसमें कौन से शब्द में अशुद्धि होगी, देखिए कवयित्री, ये जो है ये गलत लिखा हुआ है कवयित्री। ठीक है, जो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, कवयित्री में गलती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या पूछा है। रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही वह, और यहाँ रिक्त स्थान पर क्या आएगा, तो वह क्या हो जाएगा, वह 16 आने सही है। तो 16 आने, ये 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। 6 का, प्रश्न नंबर 6 का चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे चलिए देखिए क्या पूछा है। ये देखिए रेखांकित शब्द के लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा, मन को शांति मिली, इसका मुहावरा कौन सा ठीक हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, कलेजा ठंडा होना। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्या होता है, अगला देखिए, चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा है, जयेश ने खाना खाया, उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान में रूपांतरण क्या होगा। अपूर्ण वर्तमान में क्या होगा, जयेश ने खाना खाया, तो अपूर्ण का मतलब जो वर्तमान में चल रहा हो, पूरा ना हुआ हो, तो कौन सा ठीक हो जाएगा इसका, देखिए जयेश खाना खा रहा है, ये अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में देखिए पूछा निम्नलिखित शब्दों में कौन एक शब्द अनेकार्थी है। अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा, तो इसमें से इन मेंढक ऑप्शन है मुद्रा, बोरा या मोती, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा। मुद्रा क्या हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द है, जबकि अन्य ये तीनों अर्थ जो हैं एक अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो जो इच्छा के अधीन है, इसका सार्थक शब्द क्या होगा, तो जो इच्छा के अधीन हो उसे क्या कहते हैं, ऐच्छिक कहते हैं। क्या कहेंगे, ऐच्छिक। आंशिक क्या होता है, ये थोड़ा होता है, आंशिक का मतलब होता है थोड़ा, जैसे कि
एक पूरा पानी से भरा गिलास या कोई बर्तन है तो उसमें से कुछ भाग क्या होगा, वो उसे कहेंगे हम आंशिक भाग या छोटा भाग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 पे देखिए, प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा है, कौन से विकल्प में क्रमशः अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया हुआ है। तो सही युग्म क्या होगा, अकर्मक और सकर्मक, यानी पहली क्रिया अकर्मक होनी चाहिए, दूसरी सकर्मक होनी चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, गिरना और देना। ये गिरना कैसी क्रिया है, अकर्मक, और देना कैसी है, सकर्मक क्रिया है। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा, देखिए सुजय राघव को पुस्तक दिया। तो ये वाक्य अशुद्ध है, तो उपरोक्त में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यानी ये जो वाक्य दिया है ये अशुद्ध दिया है, हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो चौथा ठीक हो जाएगा, सुजय ने राघव को पुस्तक दी। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताइए। तो इसका क्या हो जाए, सप्त और सप्त, ये दोनों सप्त हैं। तो इनका अर्थ क्या होगा, देखिए पहले शब्द का अर्थ क्या होता है, शब्द का मतलब शापित यानी श्राप देना, और इस शब्द का अर्थ होता है अंक यानी 7। तो इनका ठीक ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इस शब्द का अर्थ है शापित, दूसरे शब्द का अर्थ है 7। चलिए प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 15 में पूछा, देखिए क्या पूछा, आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में गोबर के बदले आप कौन सा पद प्रयोग करेंगे। तो गोबर के बदले में कौन सा पद प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात गोबर का समानार्थी शब्द पूछा है, तो गोबर को हम क्या लिख सकते हैं, गोमय लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, गोमय। चलिए अक्षत किसे कहते हैं, तो जो साबुत चावल होता है, साबुत चावल, उससे क्या कहते हैं, साबुत चावल को बोला जाता है अक्षत। ठीक है, अक्षत बोलते हैं। तो लेकिन इस 15 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला गोमय। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 से लेके 20 तक वाले जो प्रश्न हैं वो रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित हैं। तो पहले देखिए, भारत कृषि प्रधान क्या है, तो भारत कृषि प्रधान क्या होगा, देश होगा। तो ऑप्शन नंबर देश वाला कौन सा होगा, तीसरा सही हो जाएगा, तीसरे सही हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर 3 देश हो जाएगा। यहाँ की अधिकांश जनता, ठीक है। चलिए अगले में प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, यहाँ की अधिकांश जनता क्या करती है, तो क्या करती है भाई, कृषि प्रधान है तो यहाँ की अधिकांश जनता क्या करेगी, खेती करेगी। तो ऑप्शन 17 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, खेती। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 पे देखिए, खेती के बाद यानी खेती करती है, कृषि ही उसकी जीविका का साधन है, और यही व्यवसाय कृषक आज भी क्या करता है, गांव में रहता है। यानी कृषक आज भी क्या रहता है, गांव में। तो ये इसका गांव ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 में देखिए, चौथे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है 19 में। तो चौथे स्थान पर क्या होगा, कृषक आज भी गांव में रहता है, यद्यपि कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर किस ओर भाग रहा है, तो शहरों की ओर भाग रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, चौथे रिक्त स्थान में शहरों। तो ऑप्शन नंबर 19 का 4 ठीक हो जाएगा, शहरों की ओर भाग रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 अगले देखिए, प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा है, तो पाँचवें जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करना है। पाँचवें में क्या पूछा है, तो देखिए शहरों की ओर भाग रहा है, फिर भी नगर और गांव के बीच भूमि पर आज भी क्या हो रही है, खेती होती है। तो ऑप्शन नंबर फिर 3 ठीक हो जाएगा। अगले ठीक है, 3 ठीक हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। इस तरह से हमारा हिंदी का सेट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।